दुनिया भर में जहां कहीं भी पिरामिड्स जिक्र में आते हैं या पिरामिड्स के बारे में बातें होती हैं तो दो जगह ऐसी हैं जिनके नाम फौरन से सामने आ जाते हैं। एक जगह है इजिप्ट यानी कि मिस्र और दूसरा पूरा एक खित्ता है जिसे हम कहते हैं साउथ अमेरिका। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े पिरामिड्स आपको इन्हीं दो जगहों के ऊपर खड़े नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों अब दुनिया के सामने एक तीसरी जगह भी आई है जहां पर एक पिरामिड डिस्कवर हुआ है और इस पिरामिड ने माहिरीन के मुताबिक इंसानों की हिस्ट्री को चेंज करने में, इंसानों की तारीख को चेंज करने में एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करना है। आप हैरान होंगे कि ये पिरामिड एक ऐसे मुसलमान मुल्क के अंदर डिस्कवर हुआ है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। इस मुल्क का नाम है इंडोनेशिया। हमारी आज की स्पेशल वीडियो में हम इसी पिरामिड के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे डिस्कवर हुआ, इस पिरामिड में ऐसी क्या खास बात है कि जो दुनिया के किसी दूसरे पिरामिड में हमें नजर नहीं आती, और ये पिरामिड इंसानों की तारीख के बारे में हमें क्या नई मालूमात फराहम करता है। ये वीडियो बेहद पुरअसरार होने वाली है, सो सीट बेल्ट्स को बांध लीजिए, टिक कर बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पिरामिड की डिस्कवरी की कहानी शुरू होती है साल 1914 में। आर्कियोलॉजिस्ट इंडोनेशिया के इलाके गुनुन पंडांग में खुदाई कर रहे थे जब उनके सामने ये पिरामिड आ गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए इस इलाके में दो इंतहाई बड़े यानी कि मैसिव साइज के पहाड़। मजे की बात यह है कि ये दोनों पहाड़ बिल्कुल पिरामिड्स की शेप में थे। कुदरती तौर पर पहाड़ पिरामिड्स की शेप इख्तियार नहीं करते। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को इन दोनों पहाड़ों के ऊपर शक हुआ और उन्होंने इन पहाड़ों के ऊपर स्मॉल डिगिंग करनी शुरू कर दी। उस वक्त तक आर्कियोलॉजिस्ट का ये ख्याल था कि ये दोनों पहाड़ बेसिकली पहाड़ नहीं हैं बल्कि पिरामिड्स हैं और ये इंसानी हाथों के बने हुए हैं। उस वक्त कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल था कि आर्कियोलॉजिस्ट की टीम का ये अंदाजा बिल्कुल गलत है कि ये दोनों पहाड़ असल में पिरामिड्स हैं। ये माहिरीन इस बात पर बजिद थे कि ये दोनों सिर्फ पहाड़ ही हैं और नेचुरली इस शेप के अंदर फॉर्म किए गए हैं, या यूं कह लीजिए कि कुदरत ने इनको इस साख्त में बना दिया है। इन दोनों पिरामिड्स के बारे में ये एक ऐसी बहस है जो कि 1914 में शुरू हुई थी और 100 साल गुजर जाने के बावजूद, यानी कि इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद वो बहस आज भी जूं की तूं कायम है। आज मॉडर्न डे साइंस मौजूद है, सैटेलाइट इमेजेस लेने की सहूलत मौजूद है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की सहूलत मौजूद है, एडवांस किस्म की फोटोग्राफी की सहूलत मौजूद है। ये सब कुछ होते हुए भी इंडोनेशिया के इन दो पिरामिड्स के बारे में अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट और माहिरीन एक पेज पर नहीं आ सके। आज भी इन दोनों पहाड़ों को कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये पिरामिड्स हैं, कुछ माहिरीन का भी यही मानना है, जबकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और कुछ माहिरीन सिरे से इस बात का इनकार कर देते हैं। वो इन दोनों पहाड़ों को सिर्फ पहाड़ ही देख रहे हैं। अब मामला ये है दोस्तों कि इन दोनों पहाड़ों के ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम्स को मिले हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, यानी कि पुरानी किसी तहजीब की बाकियात। अब उस तहजीब की ये बाकियात इशारा करती हैं कि ये दोनों पहाड़ असल में हैं पिरामिड्स ही। लेकिन कुछ माहिरीन और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर किसी तहजीब की बाकियात का मिलना इस तरफ भी तो इशारा कर सकता है कि वो लोग पहाड़ों के ऊपर बसेरा करके बैठे हुए थे, वो अपने घर पहाड़ों के ऊपर बनाया करते थे और उनमें रहा करते थे। मजे की बात यह है कि ये मॉन्यूमेंट्स या ये बाकियात 2500 साल पुरानी हैं। एक और इंतहाई हैरानकुन और अहम वजह इन माउंटेन्स के अंडर ऑब्जर्वेशन आने की है और वो है इनका साइज। अगर आर्कियोलॉजिस्ट अपनी इन तमाम तर डिस्कवरीज में जो कि इन दोनों पहाड़ों से रिलेटेड हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं और ये दोनों पहाड़ पिरामिड्स मान लिए जाते हैं, इस जमीन के ऊपर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इन दोनों पिरामिड्स के सामने क्या मिस्र के पिरामिड्स और क्या साउथ अमेरिका में मौजूद पिरामिड्स वो साइज के हिसाब से छोटे पड़ जाएंगे। ये अलग बात है कि मिस्र के पिरामिड्स एक इंतहाई स्पेसिफिक किस्म की जगह के ऊपर तामीर किए गए हैं। आप हैरान होंगे कि हमारी इस दुनिया का जितना भी बड़ा लैंड मास है उस लैंड मास
के बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल सेंटर में मिस्र के पिरामिड्स को तामीर किया गया है। गीजा के पिरामिड्स इंडोनेशिया के दोनों पिरामिड्स के सामने बोने बन जाएंगे, बोने। इस बात से आप इंडोनेशिया में मिलने वाले दोनों पिरामिड्स के साइज का अंदाजा लगा लें। साल 2010 में एक जियोलॉजिस्ट जिसका नाम था डॉक्टर डैनी, उसने दुनिया की तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी उठाई जो कि आर्कियोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड थी, और यह बंदा पहुंच गया इंडोनेशिया में मौजूद इन दोनों पहाड़ों के ऊपर। रडार पेनिट्रेशन को भी इस्तेमाल किया गया, सैटेलाइट इमेजेस को भी इस्तेमाल किया गया, फोटोग्राफी भी की गई, डीप ड्रिलिंग तक की गई, और डॉक्टर डैनी के सामने ये सब कुछ, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे टेस्ट करने के बाद इंतहाई हैरान कुन रिजल्ट सामने आए। इन रिजल्ट्स ने ये बात कंफर्म कर दी कि इन पहाड़ों के नीचे डीप डाउन चैम्बर्स मौजूद हैं। हैरान कुन बात यह है कि इन चैम्बर्स की कार्बन डेटिंग वो जाती है 26,000 साल पहले, यानी कि ये पिरामिड्स 26,000 साल पहले तामीर किए गए थे। इस जमीन के ऊपर जो पिछली आइस एज थी, ये जमाना उससे भी पहले का है। जब ये डिस्कवरी सामने आई तो मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी के जितने भी बड़े बड़े नाम थे वो डॉक्टर डैनी के अगेंस्ट हो गए। इस बंदे के ऊपर प्रेशर डाला गया, पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल किया गया, लॉबिंग की गई और डॉक्टर डैनी की सारी मुहिम को स्लो डाउन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों हैरान कुन बात यह है कि डॉक्टर डैनी ने हार नहीं मानी। इन तमाम चीजों को काउंटर करने के लिए डॉक्टर डैनी ने खुद से ही लॉबिंग करनी शुरू कर दी। हत्ता कि डॉक्टर डैनी इन दोनों पिरामिड्स का सारा केस लेकर पहुंच गया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के पास। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने डॉक्टर डैनी को फुल अथॉरिटी दी कि वो इंडोनेशिया में मौजूद इन दोनों पिरामिड्स के ऊपर जो भी काम करना चाहता है वो करे, उसे कोई नहीं रोकेगा। इंडोनेशिया की हुकूमत की तरफ से तो डॉक्टर डैनी को ये भी सहूलत ऑफर की गई कि अगर वो डीप डाउन ड्रिलिंग करना चाहता है चैम्बर्स तक पहुंचने के लिए तो उसे हेल्प आउट किया जाएगा। इन दोनों पिरामिड्स के ऊपर ये एक्सकवेशन मुहिम इस वक्त भी जारी सारी है। इन दोनों पिरामिड से रिलेटेड अभी तक जितनी भी चीजें सामने आई हैं, आइदर वो इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर या सॉलिड एविडेंसेस की बेस के ऊपर, वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि ये दोनों पहाड़ बुनियादी तौर पर पिरामिड्स ही हैं। ये आज से हजारों साल पहले तामीर किए गए। ये किन्होंने ने तामीर किए इसके बारे में कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से पिरामिड्स ऑफ गीजा हों इजिप्ट के या साउथ अमेरिका में डिस्कवर होने वाले मल्टीपल छोटे बड़े साइज के पिरामिड, दुनिया आज तक उनके बारे में भी हतमी तौर पर यह राय कायम नहीं कर सकी कि ये सारे के सारे पिरामिड्स इंसानों के हाथों के बने हुए हैं। हमारे सामने ये थ्योरी बिला वजह में नहीं आती कि पिरामिड्स खां वो इजिप्ट के हैं यानी कि मिस्र के या फिर साउथ अमेरिका के, इनको बनाने वाले इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरे सैयारे की मखलूक थे जिन्हें उर्फ़े आम में हम कहते हैं एलियंस। अब दोस्तों देखना ये होगा कि डॉक्टर डैनी की इस मुहिम का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। अगर तो ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये दोनों पहाड़ नहीं हैं बल्कि ये पिरामिड्स हैं, तो फिर दोस्तों दुनिया भर के दो बड़े पिरामिड्स अब आपको इजिप्ट के नहीं, साउथ अमेरिका के नहीं बल्कि इंडोनेशिया के अंदर खड़े नजर आएंगे। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की